धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप बेवजह के रिश्तों से तौबा करें, असंतुलन को भांपें और उचित निर्णय लें। कर्ज मुक्त अभियान शुरू कर दें। अब आपको कामयाबी मिलेगी। सपनों को साकार करने की कोई कोर कसर ना छोड़े। पुराने मतभेदों को सुलझाना अब बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कड़ी मेहनत का रिवार्ड आपको मिलेगा। परिवार आपके पक्ष में रहे, इसका प्रयास आपने जरूर करना है। वाद विवाद, किसी भी जंजाल से आपको बचना चाहिए। गंभीर मसलों को प्राथमिकता देना जरूरी है। तेज गति से वाहन ना चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सोच समझकर ही निवेश करें, बाद में पछताना ना पड़े। अपने धन को चतुराई से संभाले रखें और चतुराई से खर्च करें। किसी भी समस्या को मजाक में ना लें। धनु राशि के दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी हो, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी समय आपके पक्ष में है। जरूर आपको सफलता मिलेगी, आप विजयी होंगे। इस समय आपकी किसी बात को गलत ढंग से प्रकट किया जा सकता है, सजग रहे। कभी कभी आपका उग्र व्यवहार आपके खिलाफ काम कर सकता है, इसलिए शांत रहने का प्रयास आपका हमेशा ही रहना चाहिए। आप अगर चाहें तो एक उपाय कर लेना। आप शुक्रवार के दिन कुछ कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाएं और उन्हें कुछ दक्षिणा दें। बहुत भाव के साथ ये उपाय करना है। इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होने वाले धन पर रोक बन सकती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, आप पर दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी भी हो चुके हैं, ये भी आपको ज्ञान है। और आपकी शनि की ढैया चल रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास है। दोस्तों, अगर पद और कैरियर और मान सम्मान को बनाए रखना चाहते हो तो शनिदेव की इच्छा अनुसार ही अपना आचरण करो। अगर शनिदेव से सहयोग लेना चाहते हो तो ऐसा प्रयास आपको जारी रखना चाहिए। पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर आपको जोर देना होगा। उन्हें नाराज बिल्कुल ना करें, अपने पिता को। दोस्तों, काफी राहत का समय लेकर आने वाला है। यह आपका भाग्य उदय का समय साबित हो सकता है उनके लिए जिन्होंने अतीत में जी तोड़ मेहनत की होगी। इस समय सबसे ज्यादा धनु राशि कि इन 3 दैत्यों से बचना होगा। कौन से 3 दैत्य? रोग, कर्ज और शत्रु। अगर आने वाले समय में यह आपके कंट्रोल में आ गए तो आने वाला वर्ष 2026 काफी उपलब्धियों वाला समय साबित होगा। इन तीनों दैत्य का जो घर है वो छठा है, तो कोशिश करें कि अपने बृहस्पति को मनाने की, अपने बृहस्पति देव को मजबूत करें। जो आपकी राशि के स्वामी है वही इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें इस समय ज्यादा से ज्यादा कृपा बृहस्पति देव से पाने की इच्छा रहनी चाहिए। उसके बाद शनि, उसके बाद सूरज की कृपा भी जरूर चाहिए, क्योंकि सूरज देव इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपको सूरज के उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, जैसे समय ऐसा ही चल रहा है, एक तरफ से तो आपको कड़ी मेहनत करते जाना है और दूसरी ओर अपने ग्रहों के उपाय श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ करते रहना है। आप अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दें। दोस्तों, सफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप हमेशा जीतते रहें, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप हमेशा ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें।
आप बार बार एक चीज को कई बार मैं दोहरा रहा हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी राशि में ये चीजें बार बार दोहराने से ही आपको फायदा होगा। आप इस समय छोटे छोटे संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहो। जितना दम है एक बार लगा दो, क्योंकि ऐसा वक्त फिर वापस नहीं आने वाला। धनु राशि के दोस्तों, आप नए साल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले ढैया की तपिश से बचने वाले उपाय जरूर करें, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं 28 नवंबर को। तो आपको चाहिए कि आप शनि के उपाय करें। उपाय नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको नियम अनुशासन के साथ अपने आप को चलाना होगा, सात्विक रखना होगा, अपने आप को हर तरह से मन से, तन से और विचारों से सात्विक रखें, तभी आप शनि की तपिश से बचेंगे। ज्यादा से ज्यादा गाय की सेवा करेंगे तो लाभ होगा। दोस्तों, आप नए साल में प्रवेश करने से पहले अपने सभी काम 2025 में जो रुके हुए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि नए साल में आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपके काम रुक रुक के बन रहे थे तो आप हनुमान चालीसा जरूर करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूरज को जल तो आप दे ही रहे हैं, इसी तरह आप देते रहें, आपके काम बनेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ ही आप अपने सभी कामों को पूरा करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय, इसे आप अनदेखा बिल्कुल ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि समय को अनदेखा करना आपको नुकसान दे सकता है। धनुराशि के दोस्तों, शुभ ग्रहों की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि आपका अभी कोई भी काम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा, इसलिए। लेकिन शुभ ग्रहों की कृपा बनी हुई है। कृपा आप अपने असूलों और सिद्धांतों पर टिके रहें। इस समय आपको अपनी मन मुताबिक गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अवसरों का लाभ उठाने वाला समय बना हुआ है। ऐसे समय का आपको स्वागत करना चाहिए। शुभ समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। यह समय श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का है। फैसला आपके हाथ में है। फायदा उठाना या ना उठाना सब कुछ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप अपने जीवन के न्यायाधीश आप खुद ही हैं। दोस्तों, अगर आप इस समय सफलता पाना चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को ज्यादा तुल ना दिया करो। असूलों और सिद्धांतों पर तो आप टिके रहें, यह अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कठोरता अपने स्वभाव में ना लेकर आए। आप अपने को अनुशासन में बनाकर रखें। आप कोशिश करें कि कोई नया कर्ज ना लें, बल्कि पुराने कर्ज को कम करने का प्रयास करें। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक मेहनत करें, चाहे आप नौकरी में हो या खुद का व्यवसाय कर रहे हो। मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस समय घर से दूर रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप इस समय अपनी परिस्थितियों से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। अपयश ना हो, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। आपके मन और विचारों में भी परिवर्तन आएगा। नौकरी लगने के चांस बन रहे हैं। समय जीवन में थोड़ा उथल पुथल वाला समय है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना होगा। यह समय काफी महत्वपूर्ण समय है, इससे संभालना होगा। कार्यों में गति थोड़ी धीमी रहेगी। माता से सहयोग मिलेगा। इस समय ऐसा कोई काम ना करो जिससे पैसे का लेन देन ज्यादा हो। दोस्तों, आप इस समय
अपने घर का प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखें। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी को मधुर बनाकर रखें। सभी से अपना स्वभाव सरल बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में आपके साथ जो कर्मचारी काम पर हैं उनके साथ किसी भी तरह का वाद विवाद बिल्कुल ना करें। इस समय धनुराशि वाले आप अपने कामों को गति देते हुए आगे बढ़े। आप रुको मत, मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करो और काम करो। इस समय दबे होठों को बना लो सहारा अपना। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है मुझसे बात करना। दोस्तों, समय की मांग है कि आप इस समय अपने आप को शक्तिहीन नहीं बल्कि शक्तिमान होकर आगे बढ़े। लगता है कि अब आपको चौतरफा फायदा मिलने के चांस बन रहे हैं। आपको चाहिए अब आप इसके लिए ईमानदारी के साथ प्रयास करें। समय की शुभता का लाभ उठाना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों इस समय, क्योंकि समय काफी दिनों के बाद आपके पक्ष में बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपने आप में जो बदलाव लेकर आएंगे उसी कारण आपका भविष्य बदलता जाना है। दोस्तों, इस समय आपको सावधानी पूर्वक अपने जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह समय भाग्य उदय का समय है। भाग्य की ओर से आपको इस समय पूर्ण सहयोग मिलता नजर आएगा। इस समय आप सूझबूझ और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़े तो फायदा मिल सकता है। इस समय आप अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच बैलेंस बनाकर चले। दोस्तों, अगर आप ग्रहों की शुभता का लाभ उठाना चाहते हो तो आपको इस समय अपने आप को अनुशासित तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय कार्य क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से बिल्कुल ना घबराएं। खर्चों पर ध्यान दें और लग्जरी पर कम खर्च करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि के दोस्तों अब आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने को दुखों के चक्रव्यूह में से बाहर निकालने का प्रयास जारी करना चाहिए। दुखों के चक्रव्यूह से बहुत से लोग इन कष्ट भरे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बहुत हो गया दुख 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 सहते हुए। अब थोड़ा सुकून भरे जीवन की इच्छा को प्राथमिकता देने की जरूरत है। दोस्तों, पहले ज्यादा संघर्ष और सफलता कम थी, लेकिन अब जो समय आने वाला है अब थोड़ा संघर्ष और सफलता ज्यादा की आप उम्मीद लगा सकते हैं। बस अब तो आपको अपने मन में विचार में एक बात बैठा लेने की जरूरत है। यकीन कर मंजिल की ओर चल, कामयाबी से जल्द ही सामना होगा। दोस्तों, अगर इस समय तैयारी मजबूत होगी तो सफलता भरपूर होगी। इस समय आप प्रयास करने से नहीं घबराना, आपने अपनी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए आपको। इस समय धनुराशि के दोस्तों किसी भी तरह की गलतफहमी में मत जियो, हकीकत को जानते समझते हुए जियो। दोस्तों, नया महीना दिसंबर का अच्छा महीना है आपके लिए। अब आपको थोड़ा राहत मिल सकती है। एकदम से कुछ नहीं बदलेगा, ये आपका वहम है कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। नहीं बदलेगा कुछ भी एकदम से, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको रिलीफ मिलेगा। इस समय थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। धनुराशि के दोस्तों, बार बार इस चीज को आपकी राशि में रिपीट किया जाता है कि इच्छाओं पर काबू रखें। दोस्तों, अगर आपकी राशि को देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। योग पहले भी ऐसे कई बार बन चुके हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं। बहुत बड़ी घोषणाएं की थी ज्योतिषियों ने, लेकिन दोस्तों अब जो योग बन रहे हैं अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
कुछ उपाय करके पहले तो आपने अच्छे योग की सोचना, घोषणा सुनकर मेहनत में कमी नहीं लानी। ये ना हो कि अच्छे योग बन रहे हैं तो मेहनत में कमी ले आए, ऐसा नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अति उत्साही और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। आप इस समय अपने को ऐसा चलाएं जैसे आपको कुछ नहीं पता कि आपकी राशि में कौन कौन से योग बन रहे हैं। आप अपने आप को निरंतर एक चाल से चलाते रहना, प्रभु पर और अपनी मेहनत और प्रयास के भरोसे आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, दिसंबर का महीना आपके लिए काफी बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। ये तो आप पे ही डिपेंड करता है कि इस महीने में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करनी है। दोस्तों, आप सबकी मदद करते हैं, यह स्वभाव आपके लिए शुभ होगा। चाहे आपका साथ कोई दे ना दे, आपने उसका साथ देना है जो मुसीबत में आपके पास मदद मांगने आए। आपकी मदद तो खुद परमात्मा कर ही रहा है। आपने किसी से भी आशा और उम्मीद नहीं रखनी। अब आप कमर कस लें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद जाग रही है। आप अपने लक्ष्य की तरफ अपना पिछला कदम अब बढ़ा ही दें। जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर दोस्तों स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचानने से अधिक गहरा कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। आपके मन में अब ऐसे ही विचार आने चाहिए। अब वो समय आ गया जब आपने गुजरे दुख भरे वक्त को टाटा बाय बाय करना है और आगे बढ़ना है। इस समय बहुत से उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप विचारों को शून्य करने के लिए उसका हल शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक करें। लेना देन में थोड़ा परहेज करें तो अच्छा होगा। लेन देन में थोड़ा परहेज करें। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको कल का रास्ता दिखाएंगे। इस समय धनुराशि वालों, शुभ घड़ियों का शुभ कंपन भी होता हुआ आप महसूस कर पाएंगे। आप शुभ घड़ियों से बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम है। दुष्ट प्रभावों को दूर करने, उनका प्रतिरोध करने का या उन्हें प्रभावहीन करने की क्षमता रखती है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों, आपकी जन्म पत्री में तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य आदि कर्म का लेखा जोखा है, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य बदलना सरल नहीं है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का सहारा लेकर ईमानदारी से कर्म करें तो उत्तम फल की संभावना प्रबल होती है। बस अब सभी धनुराशि के दोस्तों, आप अपने मन में एक बात बैठा लो कि हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम और प्रभु कृपा से बहुत कुछ करना जानते हैं। इस समय आपको अपने मन की अंतर चिकित्सा करने की जरूरत है। दोस्तों, खुश रहा करो। बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना। चिराग जलाते हैं, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। चलो चांद का किरदार अपना लें, दाग अपने पास रखें और रोशनी चारों ओर फैला दें। तो धनुराशि वालों, ऐसा स्वभाव आपको इस समय बनाकर चलने की जरूरत है। धनुराशि के दोस्तों, इस समय आप गुलाम मत बनो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूं कि बहुत से नए लोग जुड़े हैं हमारी राशि के साथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कि इस समय आप गुलाम मत बनो, ना धर्म के, ना समाज के और ना परंपराओं के। अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने जीवन को अपनी दिशा दो। आपसे गलतियां हुई होगी, अब भी होंगी, लेकिन वही आपकी शिक्षक भी होंगी। आजादी की राह कठिन है, लेकिन वही कठिनाई आपको पूर्ण खिलने का अवसर देती है। याद रखना दोस्तों,
गुलामी में जीने वाला इंसान कभी जी नहीं पाता, केवल जीवित रहता है। और आजाद इंसान चाहे एक दिन में जी ले, वो दिन उसके लिए पूर्ण होता है। तो उठ जाओ, अपने डर से आगे बढ़ो और उस जीवन की ओर चलो जहां आप उठ सको। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब किस अजीब खेल में फंसे हुए हैं? हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी कोई बोर्ड परीक्षा हो, कि जहां कोई गलती हुई नहीं कि सब खत्म। हर सुबह उठो, वही रोज की तरह भाग दौड़, वही टेंशन, वही डर कि अगर मैं फेल हो गया तो दोस्तों थोड़ा रुक कर सोचो कि सच में जिंदगी इतनी भारी, इतनी गंभीर, इतनी बोझिल होनी चाहिए क्या? या हम ही इसे बेवजह इतना भारी बना कर चल रहे हैं? दोस्तों, हम सबको अपना बचपन याद करना चाहिए। घर घर खेलते थे, चोर, पुलिस, डॉक्टर, पेशेंट, पूरी ईमानदारी से हम अपना किरदार निभाते थे, मगर वो किरदार हमें पकड़ कर नहीं रखते थे। खेल खत्म, किरदार खत्म, हम मुस्कुराते हुए अगले खेल में कूद जाते थे। कोई पहचान का बोझ नहीं, कोई अमेज का डर नहीं, कोई असफलता की शर्म नहीं, मगर बड़े होते होते हमने बहुत बड़ा सच खो दिया कि जिंदगी भी बस एक खेल है। मगर हम खिलाड़ी होते होते किरदार बन गए। दोस्तों, हमें तो इतना समझना है कि मैं जिंदगी के खेल से क्या सीख सकता हूं। जब आप इसे अपनाते हो तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। दुख मिटता तो नहीं, लेकिन उसकी पकड़ कम हो जाती है। डर जाता नहीं, वो छोटा हो जाता है। और धीरे धीरे आपको जब महसूस होता है कि आपके भीतर जो खिलाड़ी छिपा है वह हर किरदार से बड़ा है, हर हालात से बड़ा है। असली शक्ति वहीं से उठती है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि मैं सिर्फ निभा रहा हूं और निभाते हुए मैं बदल भी सकता हूं। दोस्तों, आपका किरदार पत्थर पर नहीं लिखा। अगर आप चाहो तो अभी इसी पल बदल सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा नियम है कि खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने की स्वतंत्रता है। यही सोच ही आपको आजाद बना देती है। स्टेज पर एक एक्टर राजा बनकर आए, फिर संत बनकर जाए, मगर वह जानता है कि मैं ना राजा हूं, ना ही मैं संत, मैं सिर्फ खेल रहा हूं। अगर आप यह समझ लो तो आधी जिंदगी का बोझ उसी समय उतर जाएगा, क्योंकि खेल को समझते ही डर खत्म हो जाता है। मगर हम आज की दुनिया में इतने गंभीर हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम खेल जूत कर किरदार बन जाते हैं, खेल में कूद कर किरदार बन जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी का कोई भी अनुभव आपके खिलाफ नहीं है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक ऐसा खिलाड़ी छिपा है जो हर किरदार, हर हालात से बड़ा है। आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ दरअसल आपकी अपनी ही बनाई हुई कहानी है। वही कहानी जिसमें आपने खुद को एक तय किरदार मान लिया है, एक ऐसा किरदार जिसकी सीमाएं तय है, जिसकी क्षमताएं सीमित हैं, जो अपने अतीत से बंधा हुआ है। हम खुद को पिछले अनुभवों के हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं। अगर किसी ने हमें कम आंका तो हम खुद को छोटा मान लेते हैं। अब आप सोचोगे, अगर जैसा खेल है तो दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों मिलती है, डर क्यों सताता है? जवाब सरल है, क्योंकि खेल मजेदार तभी बनता है जब उसमें चुनौती हो। बिना चुनौती, बिना संघर्ष, बिना अनिश्चितता कोई भी खेल खेल ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जिंदगी आपको दर्द देती है, पर साथ ही ताकत भी देती है, संघर्ष भी देती है, पर भीतर छिपा साहस भी जगाती है। डर दिखाती है, पर उसके पार जाने की क्षमता भी देती है। एक और गहराई समझो, खेल में दूसरों को दुश्मन नहीं माना जाता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, आलोचक हो, प्रतियोगी हो, कठिन साथी हो, पर वह सब इस खेल के किरदार हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए।
दोस्तों, जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, अक्सर वही तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक देकर जाता है, सबसे अच्छा सबक देकर जाता है। खेल में जो चीज जितनी कठोर होगी उतनी टूटेगी, और जो जितनी लचीली होगी उतनी टिकेगी। पेड़ की शाखाएं हल्की हवा में झुक जाती है, इसलिए तूफान में भी बच जाती है। पत्थर नहीं झुकता, इसलिए एक बड़े पहाड़ में टूट जाता है। आप क्या बनना चाहते हो, या शाखा या पत्थर? खेल में जीत उसी की होती है जो लचीलापन सीख ले, जो परिस्थिति देखकर खुद को बदल ले, बिना अपनी पहचान खोए। आपकी जिंदगी में जितनी उलझने हैं, इसलिए नहीं कि हालात कठिन हैं, बल्कि इसलिए है कि आप हर पल जिंदगी से लड़ते रहते हैं। आप चाहते हो खेल आपकी इच्छा के मुताबिक चले, हालात वैसे हो जैसे आपने सोचा है। दोस्तों, ऐसा होता नहीं जीवन में। वक्त ऐसा है, चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं जो डोल वो पीटते नहीं, चलते रहते हैं बस मुड़कर पीछे देखते नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत, आपका खजाना आप वहीं छुपा है जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी? क्या कभी महसूस किया है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए इशारे कर रही है, और हम उन इशारों को समझ नहीं पा रहे? तो दोस्तों, उन इशारों को समझो, 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 समझो। दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरो साइंस है, यह साइकोलॉजिकल है, यह आपके विश्वास की अनंत ताकत है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, एक बीमारी हटती है तो दूसरी लग जाती है। तो दोस्तों, शरीर बीमार नहीं है, मन बीमार है तो शरीर को बीमार बना रहा है। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। पिछले 20 साल से दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियां करीब पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपने दिनचर्या के काम करते हैं। लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन देते हैं। उनकी भगवान कृष्ण की ओर, राधा रानी की ओर प्रति असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी है। वह रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं, और उनका यह विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहां घंटों खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी हो। भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी ने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है, और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वह अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप भी प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी के राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन
खुशी, सुकून और ताकत में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। तो आपके सामने मैंने जो प्रेमानंद जी की मिसाल रखी है, तो दोस्तों इससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। धनुराशि के दोस्तों, प्रार्थनाएं हमारी आदत बन जानी चाहिए। प्रार्थनाएं हमारी आदत बन जानी चाहिए, ना कि केवल मुश्किल वक्त का सहारा। दोस्तों, दो कौड़ी की मुश्किलें क्या आती हैं, इंसान अपनी कीमती मुस्कुराहटों की बलि चढ़ा देता है। दोस्तों, असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां आपको लग रहा होता है कि वह खत्म हो रही है। दोस्तों, जो खुद का साथी हो जाता है, जिनके हौसले संग हैं, वह कभी अपनी जिंदगी से तंग नहीं होता। अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं होगा तो फिर हर्ष कैसे होगा। हिम्मत और हौसला जिसका बुलंद हो जाता है वह बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाता है। कामयाबी मिले ना मिले यह अलग बात है, आप प्रयास ही ना करें यह गलत बात है। आपकी मेहनत के रंग इतने पक्के होने चाहिए कि आपके जीवन में आने वाली हर हार फीकी पड़ जाए। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखकर चलोगे तो ताकत बन जाएगी, यदि किसी और पर भरोसा रखकर चलोगे तो लाचारी बन जाएगी। दोस्तों, जिंदगी मुश्किल भी है और जिंदगी मुमकिन भी है। करने वालों के लिए मुमकिन है और ना करने वालों के लिए मुश्किल है। जो भी व्यक्ति अपने कर्मों और भगवान के सहारे चलता है, जिंदगी चाहकर भी उसे लाचार नहीं कर सकती। दोस्तों, मुश्किलें कोई जहर नहीं जो आपकी जिंदगी निगल जाए। हार जीत तो चलती रहती है, आप उन्हें देखकर अपनी मेहनत में क्यों ठहराव लाते हो। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, मुश्किलों में जीना ही जिंदगी होती है। दोस्तों, हार से यदि आप जीतना चाहते हैं तो मेहनत को खेलते रहना। यदि आपने हार मान ली तो उस समय उम्मीद आपको फिर से आपके कान में कहेगी, एक बार और कोशिश कर। दोस्तों, तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी है, जिसे मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। सपनों में हकीकत के रंग भरने के लिए अक्सर मेहनत की स्याही की जरूरत होती है। अगर इंसान कड़ी मेहनत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना दे तो वह अपने ही नहीं बल्कि अपनों के भी सारे सपने पूरे कर सकता है। अपनी किस्मत के पन्नों पर जो पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखा करते हैं, उनकी किस्मत हमेशा अक्सर बुलंद हुआ करती है। तो दोस्तों, अपनी किस्मत को अगर आपने बुलंद करना है तो अपने हौसलों को भी बुलंद करना होगा। दोस्तों, शनि की ढैया चल रही है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि कम से कम शनिवार को आप जरूर सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें एक बार। हनुमान चालीसा तो आपको रोज करना चाहिए, सुबह और शाम, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी उपाय है। दोस्तों, सुंदरकांड क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी सुंदरकांड में 5 बार बड़े बने हैं। 5 बार बड़े बने हैं। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि काम करते हैं बड़े, लेकिन बनकर करते हैं छोटे। जब जहाँ जरूरत होती है वहाँ बड़े बनते हैं, काम खत्म होते ही फिर अपने छोटे वाले आकार में आ जाते हैं। और हम जो काम करते हैं छोटे और बनते हैं बड़े बड़े, तो आपको भी हनुमान जी के सुंदरकांड से ये प्रेरणा लेनी होगी। अपने आप को थोड़ा सा झुकाकर चलना होगा। जहां बड़े बनने की जरूरत है वहां बड़ा बनो। जहां पता है कि यहाँ
हमें छोटा बनकर रहना, छोटा मतलब अजीज बनकर रहना। जैसे माता पिता के सामने हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे उनको दुख हो। उनके सामने तो हमेशा ही हमें अपने आप को छोटा ही बना के रखना, बच्चा ही बना कर। दोस्तों, न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। जिंदगी बहुत हल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशों का है। जब किसी में गुण दिखाई दें तो मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दें तो मन को आईना बना लीजिए। दोस्तों, डर, आपको पहले भी कहा था कि बेवजह का डर जो आपको इस समय आपके मन में है, चित्त में है, उसको बाहर करें। डर डर से मत डर, कुछ भी कर मत डर से मत डर। अलग कर पर डर से मत डर। कभी कामयाब नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। कभी कामयाब नहीं बन पाएगा, डर तुझे यह समझाएगा, पर तू ये आत्म विश्वास दिखाएगा। तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़। कुछ अलग कर, जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे ये डर सताएगा, समझाएगा, और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा। तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाकर उसी दिन ये डर तुझे जाएगा। उसी दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होकर खेल, डर का खेल निडर होकर खेल। डर से मत डर, आगे बढ़, बुला दे डर, कुछ अलग कर, कुछ अलग कर। जिस दिन हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाकर उसी दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो दोस्तों, डर को अब आपने डराना है और अपने से दूर भगाना है। तो धनु राशि के दोस्तों, इस समय धन से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही। मन के मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा। व्यवसाय में भारी निवेश करने में लालच वाली भावना बिल्कुल ना रखें। सोच समझकर देखभाल करके ही कोई निवेश करें। सफलता का प्रतिशत इस समय ऊंचा होगा। अचानक ही त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी। नीति नियम के साथ काम करें। अजनबियों से नहीं बल्कि दोस्तों से भी सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं आपके ग्रह और सितारे। कोई व्यक्ति बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। पॉजिटिव रहें, और जैसे ही व्यापार में कोई लाभ वाला मौका मिले, उस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। उस मौके का लाभ उठाएं। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और आप अपने परिवार का मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से करेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी जैसा माहौल बना रहेगा। अपने आराध्य को मन लगाकर पूजा करें और उसका धन्यवाद करें। सितारों की स्थिति बता रही है कि पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के मामले में धनु राशि वालों का कुछ समय आनंद में रहने वाला है। आप किसी ताजा फूल की तरह अपने व्यवहार में ताजगी बनाए रखेंगे। इस समय आपके द्वारा किए गए सारे पुरुषार्थ सार्थक सिद्ध होंगे। यदि माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता चल रही थी तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य उनका अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जरूरत पड़ने पर माता पिता से सहयोग और सलाह लेने में ना चूकें। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो। शख्सियत महक उठेगी। बस
खुश रहा करो और ज़्यादा भविष्यवाणियों और चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। प्रभु का आप पर भरपूर आशीर्वाद है, शनिदेव की पूरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने आप को सात्विक रखते हुए आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दोस्तों, तलवार साथ लेकर चलोगे तो कुछ लोगों को हरा सकोगे, किरदार साथ लेकर चलोगे तो सारे यज्ञ को जीत जाओगे। तो इस समय आपने तो जग को जीतना है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। सजा मिल रही है मतलब गुनाह हुआ ही होगा, कभी ना कभी तो गुनाह हुआ ही होगा। दोस्तों, मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा भी कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, मगर पूरी दुनिया के दर्शन उनके अंदर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों से अब आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। दोस्तों, जब जीवन नामक स्क्रीन लो बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक का काम आता है उसे ही आप मित्र कहते हैं। तो अगर ऐसे मित्र आपकी जिंदगी में भी है जो पावर का काम करे तो उनको संभाल के रखना चाहिए। दोस्तों, क्यों आपको किसी की एक नज़र या एक छोटी सी टिप्पणी आपको अंदर तक हिला देती है। एक अच्छी सोच जिंदगी में शांति, शक्ति और समझदारी लेकर आ सकती है, क्योंकि असली ताकत गुस्से में जवाब देना नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत हो, फिर भी आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपको हर किसी को हर चीज का जवाब देना जरूरी है? क्या आप बार बार गलती कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस समय मौन व्रत रखो, कम बोलो, सुनो ज्यादा। मैंने मौन चुना है मन में हजारों बार चिल्लाने के बाद। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ कहा ही नहीं। दोस्तों, आप तो यही सोचिए, मुझे मेरा मूल्य पता है। किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आपने सोचकर चलना है। दोस्तों, इंसान से गलती हो जाए सुधर सकती है, इंसान ही गलत हो फिर मुश्किल है। ऐसे इंसानों से तौबा कर लेनी चाहिए। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसको अपने बुरे वक्त में दिखता है। तो इसलिए ऐसे काम ना करें कि आपका जो अंजाम वो बुरा हो। इस समय तो आपको चाहिए, जो था वो रहा नहीं, जो हूं किसी को पता नहीं। दोस्तों, हमारा बुरा वक्त आता है तो दुनिया विश्वास नहीं करती, लेकिन हमने खुद पर ही विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहां, ये आपने जरूर सोचना है। इसकी ओर आपने ध्यान देना है कि हमारा बुरा वक्त है और हमने उस वक्त को कैसे चलाना। दोस्तों, छोटी सी कहानियां हो सकता 10-20 बार आपने सुनी होगी मुझसे, लेकिन फिर आज मन कर रहा है कि आपको ये, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारी राशि के साथ नए जुड़ रहे हैं, ये कहानी आपको सुनाना जरूरी हो गया आज के दिन। एक शेख ने, ये कहानी भी है और सच्चाई भी है, सच है, पर कहानी के रूप में सुना रहा हूं आपको। एक शेख ने एक बहुत बड़ा अजगर पाल रखा था। वैसा आते जाते को उस अजगर के बारे में बताता, उसकी तारीफें करता, नहीं थकता था। शेख अजगर को बहुत प्यार करता था। कुछ दिन से शेख ने देखा कि अजगर खाना नहीं खा रहा। क्या बात है? 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, अजगर ने कुछ खाया नहीं। शेख बहुत चिंतित हो गया कि इसे क्या हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया।
बहुत से एक्सपर्ट आए पर उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि शरीर से सब कुछ ठीक था, ना बुखार ना ही कोई सीरियस बीमारी। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? फिर किसी ने बताया कि आप उसे बुलाओ जो अजगर का स्पेशलिस्ट हो। फिर ढूंढा गया, अजगर के स्पेशलिस्ट को मिल गया, बुलाया गया, आया, उसने चेक किया और शेख को कहा शुक्र है बच गए आप, शुक्र है बच गए आप। शेख ने कहा बीमारी अजगर को है और आप मुझे कह रहे हैं बच गए, आप उसे बचाए। 1 महीने से खाना नहीं खाया, मेरा बहुत प्यारा अजगर है। उसने उसकी बीमारी पता करे क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहा, आप मुझे कह रहे हैं बच गए आप उसे देखें। लेकिन शेख ने कहा कि क्या यह आजकल आपसे ज्यादा लिपटता है, बार बार लिपटता है? हां, यह तो मेरे साथ ही सोता है। जब से इसने खाना छोड़ा है तब से कुछ ज्यादा ही मेरे साथ लिपटता है। यह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। पिछले 1 महीने से खाना नहीं खा रहा। शेख ने कहा हां, आपको लिपट लिपट कर सोता है? हां, शेख ने कहा। वो एक्सपर्ट बोला बच गए आप, क्योंकि आपको निगलने की तैयारी कर रहा था। और ये रोज रात को आपसे इसलिए लिपटता था कि आपका साइज भांप रहा था कि अंदर जब ये आपको निगल जाएगा तो इसे निगलूंगा तो क्या इसे पचा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। जैसे ही शेख ने सुना, उस एक्सपर्ट को कहा कि आप इसे तुरंत जंगल में छोड़कर आओ। तो दोस्तों, आपके जीवन में कुछ लोग आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने का नाटक कर सकते हैं, बस उनसे सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। वैसे भी हमारे यहां कहा गया है सभी सांपों से सबसे खतरनाक सांप होता है आस्तीन का सांप। पूरी सावधानी के साथ जीवन को जिए। आपकी कुंडली के ग्रहों से तो आप उपाय करके बच जाएंगे, लेकिन आपके ही आसपास कई नीच ग्रहों की दृष्टि से आपका बचना भी जरूरी है। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सावधानी सावधानी सावधानी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, ये प्रसंग मन में आया कि आपके लिए सुना दूं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो समय खराब चल रहा है, मेरा तो भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा मुझे धनु राशि वालों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, इसलिए बता रहा हूं, अपने आप से नहीं कुछ कह रहा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हो। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर आएंगे, ये हम तय करते हैं कि कैसे गुजरे। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है और हम इंसान उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिर जिंदगी में करना क्या चाहता है, फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रखता है। दोस्तों, आप भी घबराए ना। इस समय परेशानियों से, बेवजह की परेशानियां अपने मन में ना बैठाएं, क्योंकि भगवान का सहारा आपके साथ जुड़ा हुआ है। बस आप तो भगवान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये जीवन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं। विवेकानंद जी ने कहा था, दोस्तों उठो, जागो, अपने भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करो कि तुम कमजोर नहीं बल्कि अनंत शक्ति वाली आत्माएं हो जो मानव रूप में प्रकट हुई हैं। मैं आज तुमसे कोई अलग होकर नहीं बल्कि आपका अपना बनकर आपके बीच से बोलता हूं, ताकि आपके हृदय में छिपे शेर को जगा सकूं, आपको बांधने वाली मान्यताओं को तोड़ सकूं
और आपको उस शाश्वत सत्य की ओर ले चलूं जो आपके भीतर निवास करता है। जान लो, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। विवेकानंद जी के ये सभी शब्द हैं। आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, पर सोचने की हिम्मत तो करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से तुम्हारी हैं। वह तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उन संदेह और भय के पलों को हटाओ और अपनी आत्मा की ज्योति को देखो। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। सही सफलता की कुंजी है, यही सफलता की सही सफलता की कुंजी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं। अपनी सोच को उड़ान दो। असफलता के डर से मुक्त हो, क्योंकि सच्ची असफलता केवल डर से प्रयास छोड़ देना है। हार के डर से कोशिश छोड़ने से बेहतर है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। कभी निराश मत होना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार रहा हो। दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है दोस्तों। दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। चमत्कार से सिर्फ मूर्ख को प्रभावित किया जा सकता है, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं। ये विवेकानंद जी के शब्द थे बोले हुए, जो आपको मैंने सुना दिए हैं। अब आपने तय करना है कि आपने किधर जाना है। तो दोस्तों, राशिफल आपका फिर आज लंबा हो गया, क्योंकि जब भी धनुराशि बनाने बैठो तो बहुत सी पुरानी यादें एकदम से दिमाग में आ जाती है चीज़ें। मुझे पता है आपने सुन चुके होंगे, कई चीज़ें ऐसी मैंने दोबारा से दोहराई हैं, लेकिन बहुत से नए लोग धनुराशि के साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए चीज़ें नई होंगी, आपके लिए हो सकता है पुरानी हो जाए। तो आप इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो अपने पर लागू करें, अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, यह राशिफल श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपको बताया जाता है। कोशिश रोज ही रहती है, लेकिन अब थोड़ा विलंब हो रहा है धनुराशि में भी, तो आप इसका फायदा उठाया करें। जब भी राशि आती है, कुछ ना कुछ तो आपके अच्छे के लिए इसमें एक दो शब्द तो मिल ही जाते होंगे। इतनी लंबी राशि में एक आधा मिनट तो आपके जीवन को पसंद ही आता होगा इस राशिफल का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं श्री राधे श्याम मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी बच्चों की विवाह शादियों में जो अवरोध आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही है, उसके लिए अरदास लगाना, तो आप मुझे अपना नाम, गोत्र और स्थान ये लिखकर भेज दें। मंदिर में आपके लिए सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, वो भी फ्री है। लेकिन जब मैं उपलब्ध हूँगा तो आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर दें, मैसेज कर दें। ये नहीं है कि तुरंत आप फ़ोन करेंगे उसी समय आपको जवाब मिल जाए, नहीं, जवाब मिलेगा ज़रूर, ये तय है। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझसे बात भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी दे सकते हैं। तो धनुराशि के दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।